वलवाड़ा में सत्ता संघर्ष बना हिंसा का कारण, सरपंच बनाम उप सरपंच गुट में खूनी झड़प, 4 घायल। वलवाड़ा गांव से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत की राजनीति अब खुलकर सड़क पर उतर आई है। सरपंच गुट और उप सरपंच गुट के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें उप सरपंच के पति समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर पहले से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच देर रात विवाद उस समय भड़क गया, जब उप सरपंच के घर के पास आतिशबाजी की जा रही थी। उप सरपंच पक्ष ने देर रात पटाखे फोड़ने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। आरोप है कि सरपंच और उनके पैनल के सदस्यों ने उप सरपंच पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में उप सरपंच के पति सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। महिला उप सरपंच ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरपंच और उनके समर्थक पहले से ही नाराज थे और इसी के चलते योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरपंच गुट आए दिन गांव में मारपीट और भय का माहौल पैदा करता है, जिससे आम ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के विवादों के कारण गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई योजनाएं राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ रही हैं, जिससे गांव की प्रगति रुक गई है। घटना की सूचना मिलते ही भीलड़ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर असली वजह क्या थी और किसकी गलती से यह विवाद इतना बढ़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आतिशबाजी को लेकर हुआ विवाद था या फिर इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश छिपी हुई है। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इस घटना ने गांव की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया है। घटना तो મારી ઘરવાળી સુજાતાબેન દિલીપ પટેલ એના પર અવિશ્વાસની દરખાસ્ત મૂકેલી હતી પંચાયતમાં 6 તારીખના દિવસે હતી. તો એમાં પરેશભાઈના તરફથી મૂકેલી હતી એના સભ્ય તો બધાથી. તો 15 થી 20 જણા આવેલા. પરેશ પટેલ ને એના સાથીદારો. કારણ તો ડેપ્યુટી મારી ઘરવાળી રહી ને એના માટે એ લોકોએ ફટાકડા ફોડતા હતા ને ફટાકડા ફોડતા એ મારી ઘર બાજુ આતિશબાજી મૂકીને મારા બાયણામાં બી ફટાકડા આવતા હતા એના લઈને અમને 3 થી 4 જણા લાગેલું છે. સતીશભાઈ રાત્રે 12 વાગ્યા પ્રવેશભાઈ લોકોએ આતિશબાજી છોડી એવી છોડી કે આતિશબાજી ઉપર જાય, પણ એ આતિશબાજી એ લોકોએ મારી ઘર સાઈડ હોઈ હતી. એ બધી મારી ઘર સાઈડ આવતી હતી. અમારી ઘરની ઓટલા પર ગાડી પર ને એમ આવતી હતી. અમે એ જોવા માટે બહાર નીકળ્યા તો પૂછ્યું કે શું કર્યા કરે. હું કીધું તો એ લોકો આવીને મારવા જ લાગી ગયા. 3 જણા આવ્યા અને મારવા લાગી ગયા. અમે એમાં છોડાવવા ગયા તો મને બી માર્યો, મારા છોકરાને બી માર્યો. અમને બધાને ફેંકી દીધા એ લોકોએ. ને પછી એ લોકો મારવા લાગી ગયા. ને પછી બીજા બધા એ લોકોના સાથીઓ હતા 15 જણ જેવા, તે બી લોકો બી મારવા લાગ્યા. મારવાનું કારણ સવારે ડેપ્યુટી સરપંચનું અવિશ્વાસની દરખાસ્ત મૂકેલી હતી, એમાં એ લોકોની મંજૂરી નહીં થઈ, એ લોકોનું નહીં થયું એટલે એ લોકોએ કીધું કે તમને પછી જોઈ લેશું એવું કીધું. ને પછી સાંજે ખાઈ પીને આવ્યા ને પછી એવું કરવા લઈ ગયા એ લોકો.